नमस्कार, स्वागत है नॉलेज हट की दुनिया में। जैसा कि आप जानते हैं, नॉलेज हट में इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ को बारीकी से समझा जाता है। तो उसी पहल में आज हम एक नेशनल न्यूज़ को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस सेशन का की पॉइंट्स है RUPP, दैट इज़ रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, साथ ही नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, कैसे एक पार्टी नेशनल और स्टेट पार्टी बनती है। भारत में क्या आप जानते हैं कितनी नेशनल पार्टीज़ प्रेजेंट टाइम पे हैं? नहीं जानते तो आज के सेशन में आप जानेंगे कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं। आई साथ ये न्यूज़ निकल कर आई है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में 111 अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने लिस्ट में से डिलीट कर दिया है। अच्छा, अब ये जो पार्टी डिलीट करी गई हैं ये नॉन एग्जिस्ट थी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या फिर बहुत समय से लंबे समय से इसको रजिस्टर्ड करा कर रख लिया गया था, लेकिन अनरिकग्नाइज्ड थी। तो आज हम अनरिकग्नाइज्ड जो ये वर्ड है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। साथ ही 3 पार्टी ऐसी हैं जिनको एक सीरियस फाइनेंशियल के तौर पे देखा जा रहा है, उन पर सीरियस केसेस लगाए गए। द इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया 111 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो कि नॉन एग्जिस्ट हैं, पाई गई नॉन एग्जिस्ट, जो कि प्रेजेंट टाइम में है ही नहीं, अवेलेबल है ही नहीं, उनको डिलीट कर दिया गया। चलिए, अब माइंड में क्वेश्चन निकल कर आ रहा होगा कि ये जो पार्टीज़ डिलीट करी गई ये किस एक्ट के थ्रू डिलीट करी गई? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। कौन सा एक्ट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ओके, तो ये क्या पहली बार 111 पार्टी को डिलीट करेगा? जी नहीं, 87 पार्टीज़ को इसके पहले भी डिलीट करा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे, थोड़ी डाटा की बात कर लेते हैं, फैक्चुअल फिगर की बात कर लेते हैं, जिसमें से करीब 2796, आप कह सकते हो 2800 RUPP, दैट इज रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। होश उड़ गए आपके। देखिए, आपने तो करीब स्टेट लेवल पे 10-5 पार्टी और नेशनल लेवल पे 3-4 पार्टी का नाम सुना होगा, लेकिन उन पार्टियों में भी आज के टाइम पे देखा जाए तो 2021 के अकॉर्डिंग करीब 2800 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। समझ रहे हैं आप? उसमें से अगर डाटा के हिसाब से बात करी जाए तो 2001 के हिसाब से 2021 मतलब 20 साल में 300% का इंक्रीजमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉर्मेशन में देखा गया है, जिसमें से 87 पार्टीज़ को पहले भी रिमूव करा जा चुका है और 111 को हाल ही में रिमूव करा गया। ये जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं ये 29A4 के अकॉर्डिंग इनको चेंज करा जाता है या फिर फॉर्म करा जाता है। दे हैव बीन वायलेटिंग रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951। इनको, अच्छा, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि इनको पार्टीज़ को क्यों डिलीट करा गया? तो डिलीट इसलिए करा गया कि जो पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, क्या है इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 है, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है, इसका कोई जो इसके रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करता है, तो फिर वो वायलेटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 के तहत इलेक्शन कमीशन उस पार्टी को रिमूव कर देता है। चलिए आगे हम देखते हैं, रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज आखिरकार होती क्या है। जैसे कि हमने अपने की पॉइंट्स में जिक्र करा था RUPP, तो रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, वे पार्टी जो कि फॉर्म करी गई हों, लेकिन जो परसेंटेज डिसाइड करा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, अगर वो परसेंटेज वो जनरल इलेक्शन या फिर असेंबली इलेक्शन में उतना परसेंटेज वोट नहीं पाती हैं, तो वो RUPP के एक लिस्ट में आ जाती है। साथ ही साथ वो जो बेनिफिट्स मिलते हैं पार्टीज़ को, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सच पार्टीज बेनिफिट्स नहीं पाती हैं। अब ये बेनिफिट्स मिलते क्या हैं, हम जब नेशनल पार्टी के जिक्र करेंगे एट दैट टाइम हम उसको चर्चा उसे वहीं कर देंगे। तो कुल मिलाकर RUPP क्या है? RUPP वे पार्टीज़ होती हैं जो कि असेंबली या जनरल इलेक्शन में स्टेट पार्टीज़ जो परसेंटेज क्राइटेरिया डिसाइड करा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा उतना वोट पाने में असमर्थ होती हैं, अनेबल होती हैं, वो पार्टीज़ अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज़ की लिस्ट में आ जाती हैं। चलिए आगे हम देखते हैं नेशनल पार्टीज़ कितनी हैं अवेलेबल भारत में प्रेजेंट टाइम। भारत में प्रेजेंट टाइम पे 7 नेशनल पार्टीज़ हैं, जिसमें से BJP आपको पता है, कांग्रेस आपको पता है, BSP जो कि मायावती जी की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी वो है, BSP वो भी एक नेशनल पार्टी है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी NCP तो है ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस में 2 पार्टी है, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि राहुल गांधी वाली है, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP जो कि मुझे नहीं पता किसकी है, और कम्युनिस्ट पार्टी एक CPI है, दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी जी की पार्टी है, वो भी इसमें आती है, नेशनल पार्टी में आती है।
साथियों क्राइटेरिया क्या होता है नेशनल पार्टी का, अभी हम लास्ट में समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम देख लेते हैं स्टेट पार्टीज़ को भी। तो स्टेट पार्टी में आती हैं आपकी, जैसे आप हो गई, एडीसी हो गई, एपीजीसीए हो गया, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में एसपी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई। तो इन सारी पार्टीज़ को हम स्टेट पार्टी के रूप में जानते हैं। अब ये स्टेट पार्टी की क्राइटेरिया क्या है, इसको हम आगे देखते हैं। क्या कुछ क्राइटेरिया है किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी होने के लिए या फिर स्टेट पार्टी होने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ आप दो टाइप्स की फाइंड आउट करेंगे। जैसे पहली टाइप रिकॉग्नाइज्ड, दूसरी टाइप है अनरिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ कौन सी पार्टीज़ होती हैं? रिकॉग्नाइज्ड पार्टी वे पार्टी होती हैं जो कि नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी होती है। नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी से मतलब मेरा ये कि जो भी क्राइटेरिया डिसाइड करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, किसी भी स्टेट या फिर नेशनल पार्टी को होने के लिए, जैसे वैलिड वोट्स, सर्टेन नंबर्स ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली और कैंसिल लोकसभा, ठीक है। तो उन सब में अगर लोकसभा में या फिर विधानसभा में जितनी सीटें उनको कही गई हैं अगर वो उतना पाती हैं तो वो फिर नेशनल या स्टेट में आ जाती हैं। लेकिन अभी उसको हम बाद में देखेंगे, बस हम देख रहे हैं रिकॉग्नाइज पार्टी कैसे होती है, ठीक। दूसरी बात, जो रिकॉग्नाइज पार्टीज़ को जो यहाँ पे मिलता है एलोकेशन आप कह सकते हैं, जो बेनिफिट्स मिलती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं प्रिविलेजी। जैसे उनको पार्टी सिंबल्स तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ प्रोविज़न टाइम मिलता है पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट करने के लिए। कहाँ मिलता है? टेलीविज़न पे भी मिलता है, रेडियो पे मिलता है। जैसे मतलब रेडियो पे, टेलीविज़न पे वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। कौन सी पार्टी? रिकॉग्नाइज पार्टीज़। साथ ही साथ इलेक्टोरल रोल्स, मतलब आप कह सकते हो जैसे इलेक्शन कमीशन डिस्कस करता है कब इलेक्शंस को शुरुआत करी जाए, मतलब डेट तो फिक्स रहती है लेकिन डेट को लेकर थोड़ी बहुत मीटिंग इनसे चर्चा कर ली जाती है। ये सारी बेनिफिट्स मिलती हैं रिकॉग्नाइज पार्टीज़ को, पहली बात। दूसरी बात, आइए हम देखते हैं कैसे एक पार्टी नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी बनती है। तो सबसे पहले नेशनल पार्टी बनने के लिए हम जान लेते हैं, देखिए 3 शर्तें दोनों के लिए हैं, दोनों में से नेशनल पार्टी बनने के लिए और स्टेट पार्टी बनने के लिए 3 शर्त रखी गई, 3 कंडीशंस हैं। अगर 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है या फिर इसके द्वारा फुलफिल होती है तो वो फिर नेशनल पार्टी बन जाती है या फिर स्टेट पार्टी बन जाती है। तो आइए नेशनल पार्टी में पहली कंडीशंस को हम देखते हैं। पहली कंडीशन ये है साथियों कि अगर क्या 4 लोकसभा सीट के अलावा, ठीक, 4 लोकसभा सीट के अलावा विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव, विधानसभा आपके स्टेट में, लोकसभा आपके सेंट्रल में, चुनाव में 4 राज्यों में से, कितने राज्यों में से? 4 राज्यों में से 6% अगर वोट प्राप्त करती है तो वो फिर नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करी जाएगी, पहली बात। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है साथियों कि अगर आपकी पार्टी लोकसभा के चुनाव में कम से कम 3 स्टेट से 2% सीट, कितनी परसेंट? 2% सीट। अब प्रेजेंट टाइम में हिसाब से 2% सीट के हिसाब से आ जाएगा आपका 11 सीट। अगर 3 स्टेट में लोकसभा सीट में से 11 सीट अगर वो पा जाती है तो वो फिर किस में आ जाएगी? नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करी जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है साथियों, स्टेट पार्टी के रूप में 4 राज्यों में उसे दर्जा मिले। जैसे कोई भी नेशनल पार्टी अगर 4 राज्यों में अपनी पार्टी बना के रखी है स्टेट पार्टी के रूप में तो भी उसे क्या मिल सकता है? नेशनल पार्टी का दर्जा। ये तो रही 3 कंडीशन, जिनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो कर लेती है तो फिर वो नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करी जाती है। आइए साथियों देखते हैं हम स्टेट के लिए क्या है प्रोविजन। स्टेट के लिए पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि अगर लोकसभा या राज्यसभा चुनाव में वैध मत होगा, किस मत होगा? वैलिड वोट का लोकसभा या राज्यसभा चुनाव में 6% वोट मिले, पहली बात। साथ ही साथ लोकसभा में 1 सीट और विधानसभा में 2 सीट अगर मिलता है तो ये पहली कंडीशन होती है स्टेट पार्टी होने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है साथियों? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 3% सीट या फिर 3 सीट, मतलब आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि विधानसभा है आपके राज्य में, उसमें अगर 3% या फिर 3 सीट जो भी ज़्यादा हो, जैसे किसी में अगर 120 है, किसी में 100 है, जो भी ज़्यादा हो, 3% या फिर 3 सीट अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मिलता है किसी भी पार्टी को चुनाव में तो फिर वो स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करी जाती है। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है यदि 25 सीट पे कम से कम 1 सीट अगर मिले, जैसे आपके
राज्य में अगर कितने भी लोकसभा सीटें हैं, ठीक, लोकसभा सीटों में से अगर 25 सीट के हिसाब से एक सीट मिले, जैसे आपके यहाँ 50 सीट है तो 2 सीट अगर मिल जा रही है लोकसभा की, तब उसे क्या रिकॉग्नाइज करी जाएगी, स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करी जाएगी। ये 3 कंडीशंस हैं। अगर इन 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन पार्टी के द्वारा फॉलो कर ली जाती है या फिर फुलफिल कर दी जाती है, तो फिर वो नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करी जाती है। साथियों, अब अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ को हम थोड़ा चर्चा और कर लेते हैं। अनरिकॉग्नाइज पार्टी वे पार्टीज होती हैं जैसे कि वो पार्टी जो कि कंडीशंस को फुलफिल ना कर पाएँ, ठीक, वो अनरिकॉग्नाइज पार्टी के रूप में आ जाती है। तो रिकॉग्नाइज पार्टी, अनरिकॉग्नाइज पार्टी आपको क्लियर होंगी। अब बहुत बड़ी बात यहाँ पे ये निकल कर आती है कि अनरिकॉग्नाइज पार्टी इतनी बड़े नंबर्स में बन क्यों जाते हैं अक्सर। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, वो लॉजिक है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफ़र करने के लिए। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं साथियों, जैसे आपके पास अगर 50 लाख रुपए है, अगर आप इनकम टैक्स देने जा रहे हैं, इनकम टैक्स के हिसाब से आपको, टैक्स के हिसाब से आपको देना पड़ेगा 15 लाख रुपए गवर्नमेंट को, ठीक। लेकिन अगर आप वही पैसा किसी पार्टी को आप फंड कर देते हैं, तो ऐसा नियम है कि पार्टी को फंड किया गया पैसा, जिसके द्वारा फंड किया जाएगा, उसकी आइडेंटिटी को तो पहली बात गुप्त रखी जाएगी। दूसरी बात, उसमें जो टैक्स है उसमें छूट मिलता है। जैसे मान लीजिए 5% काट लिया गया, ठीक, पार्टी के द्वारा 5% काट लिए गए और बाकी सब रिटर्न कर दिए गए। 50 लाख आपने अगर इनकम टैक्स के हिसाब से अगर देखा जाए, किसी को आप नहीं दे रहे हैं, तो 50 लाख के हिसाब से आपका 16 लाख रुपए जा रहा है, ठीक। वहीं अगर आपको किसी पार्टी में फंड कर दिया गया, तो 5% काटने के बाद, 5% मतलब कुछ करीब 2.5 लाख रुपए काटने के बाद आपको 50 लाख में से 2.5 लाख निकाल दीजिए, करीब 27.5 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर वहीं आप टैक्स के हिसाब से देखेंगे तो करीब आपको मिलेगा कितना, 35 लाख। तो इस प्रकार से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफ़र करने के लिए अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियों का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन करा जाता है या फिर बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन इन पार्टियों को क्या करती है, अपने लिस्ट में से रिमूव कर देती है या फिर डिलीट मार देती है। साथियों, आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, काफ़ी जानकारी आपको इस सेशन में मिली होगी, जैसे कि RUPP, नेशनल पार्टी कैसे बनती है, स्टेट पार्टी कैसे बनती है। अब एक क्वेश्चन आप बता सकते हैं, भारत में प्रेजेंट टाइम में कितने, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, कितने नेशनल पार्टीज अवेलेबल हैं प्रेजेंट टाइम में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।